जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, भक्ति का एक अनूठा एहसास। जितेंद्र कुमार राणा। यूं तो इस जहां में चिराग जलते हजार हैं, पर जो हर तूफान से लड़े खुदा के सच्चे वफादार हैं। जिनके बुझने पर भी खौफ खाता है ये अंधेरा, वो चंद चेहरे ही इस जहां में सदा यादगार हैं। फरिश्तों के रूप में इस धरा लोक पर आई हुई महान आत्माओं में एक नाम जितेंद्र कुमार राणा का भी शुमार है। ये पिछले कई हजारों जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के फल की बदौलत इस लोक पर मानव के रूप में दिनांक 9 सितंबर सन 1931 को ग्राम काठा जिला बागपत उत्तर प्रदेश में अवतरित हुए तथा इस मनुष्य योनि में अनवरत रूप से कठोर गुरु साधना, घोर तपस्या व अटल विश्वास के वशीभूत होकर भवसागर के जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर निज धाम सतलोक में विलीन हो गए। सर्वप्रथम तो इस महान पुण्यात्मा को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। युगों युगों तक वंदनीय है ये पवित्र आत्मा, जिसने इस मानव जन्म में जीते जी उस परम आत्मा के भेद को जानकर उससे साक्षात्कार किया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि रात दिन उनके करीब रहने वाले परिजनों व अन्य सत्संगी भाइयों को इसका आभास तक नहीं होने दिया। पुनः राणा साहब जैसे दुर्लभ भक्त की अनुपम एवं असीम शक्ति को कोटि कोटि सलाम। राणा साहब की जिंदगी का सफ़र बहुत सारी मुसीबतों व कठिनाइयों को चीरता हुआ इस मृत्युलोक भवसागर से पार होकर अपने निज धाम सतलोक पहुंचकर ही समाप्त हुआ। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक इंसान होने के नाते इस संसार सागर के प्रति बनने वाले सभी दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निभाया। आर्थिक परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल होने के बावजूद केवल अपनी छात्रवृत्ति के बल पर मैट्रिक, ITI व अन्य शिक्षाएं प्रथम श्रेणी व प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की। उन्होंने सेना में मेजर पद पर रहते हुए सन 1962 में चीन व सन 1965 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भाग लिया। युद्ध के दौरान 2000 सैनिकों में से मात्र 300 सैनिक ही बचे तथा ITI कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत रहे। ये मालिक के आदेश से 70-80 किलोमीटर तक साइकिल से स्वामी जी के प्रचार हेतु चट्टानों, दीवालों, पेड़ों, घाटियों पर लिखने जाते थे। इनके लिखे हर अक्षर तथा बनाए हुए हर चित्र में नूर झलकता है। लगता है मानो साक्षात सरस्वती स्वयं अक्षरों के रूप में विराजमान हो गई है। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 जिलों अजमेर, बाड़मेर व प्रतापगढ़ की संगतों का गठन किया। जीवन के जिस क्षेत्र में इन्होंने कदम बढ़ाए उसकी हर ऊंचाइयों को अपने नाम किया। उनकी जीवन शैली, रहनी करनी व अन्य समस्त चीज़ें बहुत ही अनुशासित एवं उच्च कोटि की थी। इतने उच्च कोटि के साधक एवं प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होने के बावजूद भी उनमें लेस मात्र भी घमंड नहीं था। उनकी अनन्य भक्ति का एक सबसे अच्छा उदाहरण वो है जब सन 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया तथा इंदिरा गांधी ने बाबा जय गुरुदेव जी को जेल में बंद करवा दिया। तब इन्होंने स्वामी जी का प्रचार प्रसार किया तथा लगातार 1-2 घंटे तक सरकार के विरुद्ध भाषण देते थे। राणा साहब ने युवावस्था से ही ईश्वर की साधना करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में ये शिव जी की अखंड ज्योत जलाते थे। कठोर साधना के पश्चात शिव जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। इन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे इस भवसागर के बंधन से पार लगा दो। तब भगवान शिव के शब्द थे कि इसके लिए तो तुम्हें किसी परम संत की शरण में ही जाना पड़ेगा। तत्पश्चात कुछ वर्षों के बाद इन्हें अनामी महाप्रभु बाबा जय गुरुदेव जी का नामदान मिला। इन्होंने अनवरत रूप से घोर भक्ति साधना की। एक दिन में 5-6 बार ध्यान साधना करते थे।
वे 7 वर्षों तक सोए नहीं, पूरी रात साधना करते रहते थे और दिन में नौकरी व स्वामी जी का प्रचार प्रसार करते थे। फिर स्वामी जी के आदेश अनुसार इन्होंने ध्यान साधना के वक्त होने वाले अनुभवों व दृश्यों, फूल, वृक्ष, बाग बगीचे, हीरे, सोने के महल, अनंत तक विस्तृत मैदान, विशालकाय पर्वत, असंख्य लोगों के झुंड, 5 नामों वाले महापुरुषों के चित्र आदि के विषय में विस्तार पूर्वक एवं सचित्र लिखा। इन्होंने इसमें सूरत खिंचाव के अनुभव व सतलोक की अवर्णनीय सुंदरता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। एक महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य बात जो हर पन्ने पर 2-3 बार लिखी हुई है, गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। तथा ये सब दृश्य एवं अनुभव स्वामी जी की विशेष कृपा दया के कारण ही संभव है, अन्यथा मेरी क्या औकात है कि उनकी महिमा के एक क्षण के बारे में भी जान सकूं। उन्होंने अपने अनुभवों में एक बात और बतलाई है कि जब वे गुरु जी की साधना करते थे तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान आदि देवतागण उन पर पुष्प वर्षा करते थे। ऐसा क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा। ये महान आत्मा लोकों के दर्शन करते करते दिनांक 16 दिसंबर 2011 को प्रातः 9:30 बजे सदा सदा के लिए निजधाम सतलोक चले गए। वास्तव में राणा साहब के ये अनुभव हम सभी के लिए अनमोल विरासत है। यही सच्ची कमाई है जो जीवात्मा को भवसागर से पार कर सतलोक पहुंचा सकती है। मोहब्बत की आग में सुलगने वाले दिल खुदा पे मेहरबान होते हैं, पर जिसने मोहब्बत ही खुदा से की हो वो उस खुदा के भी भगवान होते हैं। जय गुरुदेव।